नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण सिसोदिया यूएसआरबी न्यूज़ की ओर से आज पहुंच चुका हूं दिल्ली में और इनके दफ्तर में, जहां पर कि धर्मवीर पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम इनके बारे में बता दें आपको कि इनको मैं काफ़ी समय से फॉलो करता रहा हूं, इनके बारे में फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर काफ़ी समय से मैं इनको फॉलो करता आ रहा हूं और ये हिंदुओं के बारे में और मुसलमानों के बारे में और सभी मजहबों के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। आए दिन व्याख्यान देते हैं यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। तभी मैं इनके पास आज आया हूं और इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उन सवालों को लेकर के, मानव मात्र के सवालों को लेकर के मैं आज इनसे कुछ सवाल पूछने आया हूं। तो धर्मवीर पहलवान जी से मैं कुछ सवाल पूछने की कड़ी में आगे बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले धर्मवीर पहलवान जी, आपका स्वागत है यूएसआरबी न्यूज़ पर। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सभी दर्शकों को, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को। धर्मवीर जी से हमारा सबसे पहला सवाल मानव मात्र जाति के ऊपर है। मानव मात्र का एक ही धर्म है और धर्म एक ही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भ्राता जी, मैं आपको बता दूं, हम जितने भी मनुष्य कहलाने वाले हैं मानव जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए धर्म मानव मात्र का एक ही होता है। धर्म अलग हो ही नहीं सकता। अगर धर्म अलग होगा तो हमें बनाने वाला अलग होगा। एक तरफ तो हम मनुष्य कहलाने वाले कहते हैं कि वो ऊपर वाला है, सबको बनाने वाला एक है, सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक एक है तो फिर हम बटे हुए क्यों हैं? तो बनाने वाला अलग अलग नहीं है, तो हम सब एक हैं, तो हमारा धर्म भी एक होना चाहिए। अगर हम धर्म अलग अलग बताएंगे, मजहब अलग अलग बताएंगे, तो परमात्मा पे दोष लगेगा। ऐसी जैसे आजकल आपने देखा होगा भारत में एक शब्द चलता है सेकुलरिज्म, सर्वधर्म संभव। वो परमात्मा को गाली दे रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। सर्वधर्म संभव का मतलब होता है कि अलग अलग धर्म जो है और उनके बारे में बात करना, फिर आप परमात्मा पे दोष लगा रहे हो। अरे मनुष्य पैदा नहीं होते, मनुष्य बनाए जाते हैं। हम जितने भी पूरी दुनिया में मानव जाति में पैदा हुए हैं, मानव जाति में परमात्मा ने मानव जाति में पैदा किया हमारे कर्म के हिसाब से, और उसके बाद मनुष्य हमें बनना पड़ता है। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ धर्म किसे कहते हैं। धर्म का मतलब होता है उस बनाने वाले, उस परमपिता परमात्मा जो दुनिया का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, जो कण कण में विराजमान है, वो हर जगह है, उससे कोई स्थान खाली है ही नहीं। जो कहते हैं नहीं ऊपर वाला नीचे वाला, ये सब बेकारी बात करते हैं, ज्ञान की कमी के कारण करते हैं। परमात्मा सब जगह है, सर्वज्ञ है, उससे कोई स्थान खाली नहीं है। धर्म का मतलब ही वो होता है, धर्म है केवल मनुष्य के लिए, जो अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य कौन है ये जानना जरूरी है। मनुष्य का जो गुण होता है उसी से मनुष्य पहचाना जाता है। इसके लिए जो हमें पहले जानना होगा धर्म की परिभाषा, मनुष्य के गुण क्या हैं। धर्म कहते हैं परमात्मा द्वारा बनाए सृष्टि नियम का पालन करना, यानी कि परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो उसने हमें दी है, उसका पालन करना। प्राणी मात्र को अपना दोष समझना। जो जान हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर है, जो जीव हमारे अंदर है, वही दूसरे चींटी में, हाथी में, घोड़े में, कबूतर में, सब में है। इसलिए उन सब से प्यार करना, परमात्मा की व्यवस्था का पालन करना और अपना भी भला और दूसरा का भी भला जो सोचता है, जो करता है, तो वो धर्मी है, धर्म को मानने वाला है। जो इसके विपरीत कोई भी कार्य करता है वो अधर्मी है, वो कोई भी है। हर पदार्थ का गुण होता है, वो उसकी पहचान होती है, वो उसका धर्म होता है। जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, जो भी हैं, जो उनका गुण है वही उनका धर्म है। ऐसे मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता के गुण है तो मनुष्य का वो धर्म होगा। अगर जो पदार्थ अपना गुण छोड़ देगा तो उसका वो धर्म वो नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मनुष्य का जो गुण है वो यही गुण है, परमात्मा
कि बनाए सृष्टि नियम का पालन करना, प्राणी मात्र को अपना दोष समझना, अपना भी भला चाहना, दूसरे का भी भला चाहना, ये परमात्मा के दी हुई जो सृष्टि है इसका नियम का पालन करना, पूरी वसुंधरा को अपना परिवार समझना, इस वसुंधरा में जितने भी जीव जंतु हैं सबसे प्यार करना, जितने भी मनुष्य हैं सबको अपना जैसा समझना, अपनी भी तरक्की सब करना, उनकी भी तरक्की में खुश होना। जो मनुष्य के ये गुण हैं तो मनुष्य कहलाएगा, अगर ये गुण नहीं है तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है।